हमला कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, एटम बम दाग देंगे। साल भर से पाकिस्तान के हुक्मरानों का यही टेप बज रहा है, लेकिन अब इस्लामाबाद के हुक्मरान ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं। जी हाँ, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब पाकिस्तान के एक मंत्री ने पानी रोकने पर हाथ काटने की गिदड़ भभकी दी है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत भी है? पानी के लिए तड़पते पड़ोस के मुल्क के आतंक वाले पाप को परत दर परत सामने रखती सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। कल पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको? भला भारत को। यानी यहाँ पर मुसद्दिक मलिक साहब को अगर मैं कहूँ तो ये काफी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और साथ ही साथ PMLN यानी नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। इससे पहले एडवाइजर भी रहे नवाज शरीफ साहब के। लेकिन यहाँ पर वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो सुनकर यकीनन आम पाकिस्तानी अपना सर ही पकड़ के बैठ सकता है। यानी आप हर तरफ, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, आप दोनों के साथ अपने झगड़े बढ़ाते चले जा रहे हैं, और इसलिए कि आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि जहां तक मुझे मालूम है, कम से कम मुसद्दिक मलिक साहब की फैमिली जो है वो तो पाकिस्तान में नहीं रहती है, ये कहीं अमेरिका या यूरोप में इनकी फैमिली है। और ताश पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो आगे तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं। जी, पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह पिछले साल जब 22 अप्रैल को पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने कश्मीर के पहलगाम में मजहब पूछ कर 26 बेगुनाह हिंदुओं का कत्ल किया था। उसके बाद भारत ने पहला जो कदम उठाया, उसी वक्त भारत के वज़ीर आज़म मोदी सऊदी अरेबिया में थे, दौरा मुनक़ता करके वापस आ गए और कैबिनेट के साथ मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने जो फैसला किया था, उसमें सबसे बड़ा फैसला यही था कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या सस्पेंड कर दिया जाए। हमने कैंसिल नहीं किया उसको। ये 1960 में नेहरू और आयुब के दरमियान हुआ था और इसमें भारत ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए 80% पानी पाकिस्तान को दिया था, लेकिन पाकिस्तान उससे कोई सबक नहीं सीखा। हमारी दरिया दिली का जवाब वो हमेशा दहशतगर्दी से देता रहा। खैर, उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा ने आए दिन भारत को धमकियाँ देना शुरू कर दी। कहे कि ये भी मैंने प्रोग्राम किया था, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि तुम दरिया से निकाह पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब ये बातें ही रह गई, क्योंकि वो दिन, आज का दिन 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। भारत ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। हाँ, ये अलग बात है कि भारत पानी रोक नहीं सकता। जब भी कम हो तो शायद थोड़ा बहुत रोक दे। बाकी जैसे ये मौसम है, बर्फ़ पिघल रही है, ऊपर से बरसात पड़ रही है, तो पानी इतना होता है और भारत के पास इतने डैम्स भी नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि
पाकिस्तान का पानी भारत रोक सके। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंडस ट्रीटी थी उसके तहत हम उन्हें पूरा डेटा फराहम करते थे, यानी अभी हमारी तरफ से इतना पानी खोल दिया गया है ताकि वो मैनेज कर सकें वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब जब हमने वो ट्रीटी सस्पेंड कर दी है तो हम वो डेटा उनको नहीं दे रहे। अब फिर से वही मौसम आ गया है, गर्मियों का मौसम है, खरीफ की बुआई हो रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से फिर से धमकियां देना शुरू हो गया है। अब एक पाकिस्तान के वज़ीर माहौलियात हैं मुसद्दिक मलिक, उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता हुसैन तारड़ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने भारत को धमकी दी कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। जो उसने ऐसा कहा, जो हाथ हमारा पानी रोकेगा दरिया सिंध का, हम वो हाथ काट देंगे। अब क्या कह सकते हैं, कभी कभी तो हंसी आती है इनके ये बयानात सुनकर। 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है और अप्रैल में हमने इसको सस्पेंड किया था, अप्रैल 25 में। अब जून 26 है, 1.25 साल बीत चुका है। अगर आपके तेलों में तेल है तो दिखाओ। अगर आपको लगता है कि आप ताकत से भारत से पानी ले सकते हैं तो लेकर दिखाओ। बाकी बातें करने से क्या होता है। वैसे पाकिस्तान का एक नाम नहाद सहाफ़ी है जो अपने आप को नंबर 1 सहाफ़ी कहता है, हामिद मीर। उसने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है भारत के लिए कि वो पाकिस्तान का पानी रोक दे। अब वो उसने इस लिहाज से नहीं कहा था कि गर्मियों के मौसम में पानी बहुत होता है और भारत के पास इतने डैम नहीं है। उसने एक अजीब बात कही थी। उसने कहा था कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो इतने होशियार हैं। आजकल तो आपको इल्म है, हर चीज़ कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती है, यानी हाथों से कोई भी चीज़ सेट नहीं करनी पड़ती। वो सीधा कंप्यूटर पे जाके अभी इतना पानी छोड़ना है, ये करना है, फिर वो कंप्यूटर ही वो मशीनों को नीचे ऊपर करता है। तो उसने कहा था कि हमारे जो इंजीनियर हैं वो इतने होशियार हैं कि भारत के कंप्यूटर्स को हैक करके और उसको अपनी मर्जी से चलाएंगे, यानी जब चाहें जितना चाहें पानी ले सकें या पानी रोक सकें। अगर उसकी इस बात पर यकीन कर लिया जाए, जो कि है तो नामुमकिन सा, लेकिन अगर यकीन कर लिया जाए तो फिर पाकिस्तान को धमकी देने की क्या ज़रूरत है। या तो फिर इसका मतलब वो लोग बड़बोले हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हकीकत में करने की कोई सकत नहीं है। तो अच्छा, अभी फिर कल परसों पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है इसहाक डार, उसने भी ऐसा जवाब बयान दिया है कि पानी हमारी शहरग है, अगर हमारा पानी रुका तो फिर जंग हो सकती है। यानी ये जंगी जो जुनून है उससे वो दूर नहीं हटते। वैसे भारत को अगर वो कांटेक्ट करें, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भारत चाहता है कि इंडस वाटर ट्रीटी में अमेंडमेंट्स किए जाए, क्योंकि नेहरू ने उस वक़्त बड़ी गलती की थी, 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था। तो भारत किसी न किसी तरह पाकिस्तान को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन सिर्फ धमकियां देते रहेंगे तो उस तरह से तो काम होने से रहा। लेकिन खैर, वो तो अभी तक सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं
اور اچھا انہوں نے جنیوا میں جو انٹرنیشنل کوئی آرگنائزیشن ہے یہ اس کے لیے ورلڈ بینک کی طرف سے ہوگا کیونکہ ورلڈ بینک نے کرایا تھا یہ ٹریٹی جو تھا 1960 میں، تو اس کو درخواست کی تھی، کمپلینٹ کی تھی، اس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، وہ جب چاہے کوئی بھی ٹریٹی کالعدم قرار دے سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ایک بار ہم نے ایک بات مان لی تو پوری زندگی کے لیے رہے گی، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ضروریات بدلتی رہتی ہیں، اور ہر ملک اپنے اپنے ملک کے حالات اور ضروریات کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے لیتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کل جو فیصلہ لیا وہ آج بھی ہمارے اوپر طاری ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے علاوہ پاکستان نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائی ہے، اس کو نام دیا ہے گلوبل واٹر ڈپلومیسی اسٹریٹجی. اب اس میں وہ اپنا کیس رکھنا چاہتا ہے دنیا کے ملکوں کے آگے کہ بھارت اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آخر ان ملکوں کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ جیورسڈکشن بھارت اپنے جو مفاد کی ہے، ہمارے جو انٹرسٹ کی ہے، وہ ہم کسی کو نہیں دے سکتے. کوئی بھی ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اگر پاکستان کو چاہیے تو اس کو بھارت سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا اور پھر سے نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. باقی یہ کہنا کہ ہم آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم آپ کی سانس روک دیں گے، تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے. یہ صرف ہاں کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کشمیر میں نے پروگرام کیا تھا 1-2 روز کے بعد، کیونکہ پاکستانی کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان سرکار کے خلاف ہے، کنٹینیوسلی جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان سرکار کے خلاف. تو ہو سکتا ہے پاکستان سرکار جو ہے اپنے عوام کا دھیان بٹانے کے لیے نان ایشو کو ایک ایشو بنا رہی ہے. پانی کے لیے پل پل پیاس سے مرتے آتنکی ملک پاکستان سے گیدڑ بھبکی کی لیٹسٹ قسط ہے. اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، نام مصدق ملک ہے، پاکستان کا منتری ہے، بڑا عہدہ ہے، لیکن زباں اور زباں سے ٹپکنے والا زہر پاکستان کے پالے پوسے دہشت گردوں کی ہی طرح ہے. یہ منہ اور مسور کی دال. پاکستان کے فرضی حکمرانوں پر یہ کہاوت سٹیک بیٹھتی ہے. ویسے مصدق ملک ہی نہیں، پورا پاکستان بن پانی بلبلائے ہوا ہے. ملک سے پہلے پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف بھی جنگ کی گیدڑ بھبکی دے چکا ہے. ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. اور صرف اعلان نہیں کر چکے، 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں، ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. ارے بھائی، ہم تو محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں، ہمارے ہاں تو ہم تو پہلے سے قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے لیے جان دینے کی تو ہماری ٹریڈیشن ہے، اور ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے. یہ مقدمہ ہم کل پیش کریں گے، سب کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ابھی بھی 2 جگہ پہ کر کے آئے ہیں، دوبارہ کل پیش کریں گے. کہ جتنا آپ کو دنیا میں کوئی امن نظر آتا ہے، ویسے تو اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے، مگر جتنا دنیا میں آپ کو امن نظر آتا ہے یہ 2nd ورلڈ وار کی ٹریٹیز کے بعد کا امن ہے. بھائی ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھا کہ دوبارہ جینوسائیڈ نہیں ہونے دیں گے، انسان کو نہیں مارنے دیں گے. اور ابھی بھی جن ڈیموں کے ذریعے انہوں نے تھوڑا 3-4 دن کے لیے پانی بند کیا ہے، ان ڈیموں کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. انڈیا میں بنے ڈیموں کا کنٹرول سر پاکستان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے رافیل جہاز کا ریڈار سسٹم اور ریڈیو سسٹم جیم کر دیا تھا، ویسے ہی ہو سکتا ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا
अगर करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।